हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं आपको एक अपने अल्ट्रासाउंड में जो है ना एक बेबी बॉय का पिक दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आपने गूगल पे भी देखा होगा, तो वो पिक बिल्कुल सेम जो है ना मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको दिखेगी और आप जान के भी ये हैरान हो जाएंगे कि सच्ची में ये बेबी बॉय को जो है इंडिकेट करता है। आपको खुद ही मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ना इसके ऊपर दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको भी ये चीज़ है कि बेबी बॉय के कैसे रिपोर्ट होते हैं, बेबी बॉय का कैसा अल्ट्रासाउंड होता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सब चीज़ जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो है ना टर्टल करके लिखा होता है और बच्चे के सर से भी आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये बेबी बॉय के ही साइन है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चिन्ह जो होता है ना, जैसे कि आपको बोला गया है या आपने सुना होगा, मैंने भी उस वीडियो को सुना था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि क्या बात बोल रही हूँ और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखिए, जो मेरा अल्ट्रासाउंड है ना, तो जैसे कि बच्चे की जो बेबी बॉय के जो है ना नब लिखी होती है, NOB करके कुछ लिखा होता है, तो वो पॉइंट में आपको अपने अल्ट्रासाउंड में जो है वो दिखाने वाली हूँ और उसकी पिक जो है ना मैं आपको साइड में भी लगा दूँगी। तो मेरा अगर आपका भी ऐसा एक अल्ट्रासाउंड हुआ है तो आपके अल्ट्रासाउंड में ना आप पता है क्या देखना, आपको जो बोलते हैं ना कि ये चीज़ देखिए अल्ट्रासाउंड में, वो चीज़ देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो बच्चे की पिक है ना वो आपको देखिए, पता नहीं दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए, मैं इसकी फ़ोटो खींच के भी दिखा दूंगी आपको। इस वाली जो पिक है ना, इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों पैरों के बीच में जो है ना डॉक्टर ने जो है ना एक एरो भी दे रखा है। तो ये जो एरो है ना फ्रेंड्स, वो ये बताता है कि ये बेबी बॉय है। इसका पूरा जो पिक है ना वो मैं आपको साइड में भी लगा के दिखा दूंगी। और अगर आप गूगल पे भी डालोगे ना कि बेबी बॉय का रिपोर्ट, तो उसमें भी ये साइन दिखता है और मेरे अल्ट्रासाउंड में भी जो है ना ये साइन दिखता है। इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि बेबी बॉय होने वाला है, बट किसी को हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं आ जाती तो हम पे जो है कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो पिक है ना, ये आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी अगर ऐसा आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर दिख जाएगी। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ही आपका एंटी स्कैन होता है, ठीक है, जब आपका एंटी स्कैन होता है 12 वीक में होता है वो, ठीक है, 12 वीक में जब आपका एंटी स्कैन होता है फ्रेंड्स, तो उसमें जो है बच्चे का जेंडर जो है वो बहुत विजिबल दिखाई देता है। ठीक है, तो जब जैसे बेबी गर्ल का जेंडर होता है, बेबी बॉय का होता है, तो वो अलग अलग होता है और उनकी रिपोर्टें भी जो है ना अलग अलग डॉक्टर जो है वो दिखाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बट देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद ही समझना चाहिए कि जब इंडिया में, ठीक है, एक डॉक्टर को पता होता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है और हमें डॉक्टर नहीं बता पाते हैं। अगर हम इंडिया से बाहर रहते हैं तो वो हमको बता देते हैं, मगर हम इंडिया में रहते हैं तब जब इसके ऊपर कोई बता ही नहीं सकता बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो आपकी रिपोर्ट में भी ना कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि यहाँ ये जो पॉइंट है इससे बेबी बॉय का पता लगता है या बेबी गर्ल का पता लगता है। बट ये आप पिक खुद ही देख के बता देना कि ये बेबी बॉय की है या गर्ल की, आपको खुद जो है इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये पिक मैं आपको ज़रूर लगाऊंगी। पता नहीं ये पिक जो है ना कैसे आई है मेरे अल्ट्रासाउंड में, मुझे खुद नहीं पता था, बट मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड जो है ना ऐसे ध्यान से देख रही थी, तब जाके मुझे जो है ना पता लगा था कि ये बेबी बॉय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये है, आपने जो वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी, तो आप इस चीज़ के ऊपर परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि बच्चे के जो हेड से आप कैसे जान सकते हो कि बेबी बॉय का हेड है या बेबी गर्ल का हेड है। तो फ्रेंड्स, जो एंटी स्कैन होता है ना उसके अंदर बच्चे का जेंडर तो आ जाता है, बट जो एंटी स्कैन होता है ना, जो आपने एक गर्दन के पीछे का एरिया वो लेते हैं, जिसको कुछ
जैसे कि बच्चे की नोज़ बनी है नहीं बनी, बच्चे की आइज़ बनी है अच्छे से नहीं बनी, बच्चे का होठ बना है नहीं बना है, तो ऐसे ना हमारे गर्दन की एक लेंथ ली जाती है बच्चे की, कि गर्दन के चक्कर में जैसे किसी बच्चे का आपने डिफेक्ट देखा होगा ऐसे करके गर्दन होती है, तो वो गर्दन की जो लेंथ होती है ना वो 1.3 mm से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ऊपर होती है 1.3 mm से अगर वो ऊपर होती है, जो थिकनेस होती है बच्चे की, तो उसमें डॉक्टर जो है ना आपको बोलते हैं कि बच्चे की जो है ना गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और लाइफ टाइम बच्चे को कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो उस टाइम पे जो है ना 12 वीक में डॉक्टर के पास राइट होता है कि मिसकैरेज करा सकते हैं, और 12 वीक के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर जो है ना मिसकैरेज के लिए आपको नहीं बोलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने भी डॉक्टर से ये सवाल किया था कि 12वें हफ्ते में ये अल्ट्रासाउंड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब हमारा एंटी स्कैन होता है, एंटी स्कैन कराने के बाद इसके बाद फ्रेंड डबल मार्कर टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट जो है मिला करके आपके बच्चे के बारे में देखते हैं कि बच्चा जो है आगे अपनी लाइफ में जो है सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर को इन दोनों रिपोर्टों को मिला के आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आपको बताते हैं कि बच्चे जो है ना लाइफ में आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बच्चे को जो है यहीं पे ही रोक दीजिए। तो ये बात होती है, और इससे ये नहीं पता लगता जो थिकनेस होती है कि बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। अगर आप कोई पढ़ा लिखा इंसान मेरे वीडियोस देख रहा है ना, तो उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना एक एक चीज़ें फ्रेंड्स अपने डॉक्टर से जो है ना पूरी बातें की हुई है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड जब हम थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं ना, तो जो चीज़ का हमारा अल्ट्रासाउंड होने वाला होता है, जब मेरा अल्ट्रासाउंड कुछ भी चीज़ का होने वाला होता था, जैसे कि मैंने एमए की हुई है फ्रेंड्स, मास्टर डिग्री की हुई है, तो जब भी कुछ मेरा अल्ट्रासाउंड होता था या फिर मुझे कुछ रिपोर्ट के लिए जाना होता था कि मुझे ये टेस्ट करवाना है, उससे पहले मैं उसके ऊपर जो है स्टडी करके जाती थी कि ऐसा ये क्यों होगा। फिर उसके बाद हम डॉक्टर से जो है सवाल करते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ है और कितनी लेंथ आई है, कितनी नहीं आई है। एंटी स्कैन में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बच्चे का जो है ना सर नापा जाता है, तो वो सर से भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया गया होगा कि बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो सर जो है ना मेरे बच्चे का भी नापा गया था फ्रेंड्स, वो 15वें हफ्ते में नापा गया था। तो बच्चे का जो सर नापते हैं ना, उससे ये पता लगता है, 15वें हफ्ते में नहीं, 5वें मंथ में जो है वो नापा जाता है। जो बच्चे का एक मर्जर जो ये होता है ना, जो साइज़ लेते हैं बच्चे का, पूरा सर का साइज़ लेते हैं, तो अगर वो साइज़ आपने देखा होगा बहुत रेयर बच्चों में होता है वो, अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 तक है, ठीक है, तो आपके बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि 30 तक की जो प्रेगनेंसी होती है फ्रेंड्स, अगर माँ 30 साल की है तो बच्चा बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग पैदा होता है और उसके अंदर कोई भी बर्थ डिफेक्ट जो है वो नहीं आता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 35 है या 32 है तो उसमें आएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत बारी बच्चों में कि पीछे ना कोई यहाँ की साइड जो है कुछ मांस सा लटका होता है, ठीक है, यहाँ पे या ये चीज़ में, तो इसलिए जो है ना वो मेज़र किया जाता है कि बच्चे का जो सर है वो कितना है। ठीक है, और उसके बाद सर भी नापा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपके पेट का, बच्चे के पेट भी नापा जाता है कि बच्चे के पेट की ग्रोथ जो है वो कितनी हो रही है। तो इससे बेबी गर्ल का या बेबी बॉय का पता नहीं चलता है। ये बेबी के जो मैप, बच्चे का जो नाप होता है ना, वो लिया जाता है कि अगर कुछ नाप से वो ऊपर या नीचे होता है तो वो आपको डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। बाकी इन सारी वीडियोस में जो है ना, आपको अगर ऐसा जानना है कि बेबी बॉय के क्या होता है, बेबी गर्ल का क्या होता है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर ऐसी पिक आपके अल्ट्रासाउंड में है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, तब ये आपको जानकारी थोड़ी सी हो सकती है कि बेबी बॉय का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो, इसमें ये चीज़ जो है मुझे विजिबल दिखी थी, जो मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी कि शायद से बेबी बॉय होगा, क्योंकि बेबी बॉय की ही पूरी इंडिकेट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब वो पता नहीं मुझे कि वो कैसे हो गया, क्योंकि नहीं बता सकता कोई भी डॉक्टर कि बेबी बॉय है या गर्ल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने ये पिक देखी थी और मैंने अपना अंदाज़ा लगाया था। और यही पिक, सेम पिक मैं आपको शेयर भी करूँगी ताकि आपको पता लग सके। तो आई होप आपको ये वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी।
और अगर आपका कोई सवाल हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपनी प्रेगनेंसी का और अपना ध्यान रखिएगा।